आपके लिए बॉक्सिंग कुशन जो है वो ईवीएम था, अब एसआईआर हो गया है। इस पर क्या जवाब है आपका? जहां आप जीतते हैं, कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, वहां पर तो ठीक था सब। अंजना जी, सीसीटीवी फुटेज चंडीगढ़ में पकड़ाया, वोट चोरी उसी से पकड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी करते हुए कैमरे पे पकड़ा गए। हम इसलिए कह रहे हैं कि सीसीटीवी का फुटेज दे दीजिए। क्या किया? कानून में परिवर्तन कर दिया, 45 दिन की समय सीमा तय कर दी। हमने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए ना साहब। हमने जब ये एलिगेशन लगाया कि मल्टीपल वोटर्स हैं, एक एक उसमें 800 900, क्या सर्वोच्च अदालत क्या करेगी? जनता की अदालत में देखिए, झूठ बोला आज इन्होंने। मशीन रीडेबल फॉर्मेट झूठ बोला, नहीं देना है, ये कानून नहीं है देश का। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है राहुल गांधी। देखिए, फिर क्यों झूठ बोलते हैं? आपके सुप्रीम सामने कोर्ट तय करेगा। एक बार इनको थम्स अगर डाउन कर दीजिए। पारदर्शिता जो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ये देश लोकतंत्र है, इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। राहुल गांधी नहीं चलाएंगे। ठीक है वाजपेयी जी, ये क्यों नहीं देना आप लोग भी चाहते 19 सीट जीत कर आए हैं विधानसभा चुनाव में। इस बार चिराग पासवान की पार्टी, इनकी 89 है, 85 जेडीयू की है, तो ये तो वोट चोरी से जीते हैं आप लोग। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है और बिहार की जनता ने यह प्रूव कर दिया कि किसी तरह की वोट चोरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा इनका टाइम फिक्स हो गया, वो बिल्कुल नहीं चला। दूसरी बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है, डे टू डे हियरिंग कर रहा है, क्या इनके वकीलों के पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं है जो अवैध बची दे रहे? लेकिन एक भी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने सस्टेन नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक आज तक नहीं लगाई है। अब सवाल इस बात का है कि पहले भी जनता इनकी बात का विश्वास क्यों करेगी? पहले भी इन्होंने मुद्दे उठाए, आपको याद होगा राफेल पे, प्रधानमंत्री चोर है, हिंडनबर्ग, उसके बाद मणिपुर, कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, लेकिन मुद्दा उठाते हैं। और ईवीएम का सबसे बड़ा मुद्दा सालों साल इन्होंने उठाया, अब वो छोड़ दिया है। तो जनता इनकी बात का यकीन नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट इनके आर्ग्यूमेंट मान नहीं रही है, और उसके बाद भी ये लड़े हुए हैं कि जो वोट चोरी हो गया। वोट चोरी कैसे वोट चोरी हो गया? तो अवैध जी ने बताया कि 65 लाख वोट जो है डिलीट हो गए। किसके डिलीट हुए ये नहीं बताया। 22 लाख लोग मर गए, 23 लाख रिपीट एड्रेस है, 18 लाख जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो अगर ये प्रक्रिया एसआईआर की है कि ये 3 चीजें अगर होंगी तो उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, और 12 डॉक्यूमेंट हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो भी नाम हटाया जाएगा, तो ये वोट चोरी से कनेक्ट कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 से लगातार चुनाव कराता आता है, और इसीलिए विश्व में उसका नंबर 1 का नाम भी है। उसको बदनाम करने की साजिश चल रही है क्या? ठीक है, भदौरिया जी, राजनीति आपकी है। और एसआईआर तो पहले भी देश में होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। अच्छा, मैं बोल लूं? आ रही हूँ, सवाल लेने आऊंगी, तुम लोग आराम से। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, एसआईआर हो रहा है, इसका विरोध तो हमने नहीं किया। हमने एसआईआर की प्रक्रिया पे विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि जब चुनाव के 2 महीने बचते हैं तब आपको एसआईआर क्यों याद आता है? 11 साल से आपकी सरकार है, और अगर 7.5 पौने 8 करोड़ लोगों का आपको एसआईआर करना था तो आप 6 महीना समय ले लेते। क्या दिक्कत थी उसमें? किसने आपको रोका था? उत्तर प्रदेश में भी 1.5 साल चुनाव होना बाकी है, 1.5 साल है अभी, और आपने कहा बीएलओ से 2 महीने में एसआईआर करके जल्दी जल्दी दे दो। और बीएलओ को आपने 6 राज्य में 19 दिनों के अंदर में 23 से 24 बीएलओ की मौत हो गई। क्या चुनाव हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किसी बीएलओ की मौत के बारे में कोई शोक जाहिर किया? क्या उनके बच्चों के लिए कोई मुआवजा घोषित किया? मैं तो कहना चाहता हूं 1-1 करोड़ रुपया उनके बच्चों को दीजिए ना, बेचारों को, जिनकी मौत हो गई, किसी का हार्ट अटैक से हो गई, किसी के हादसे से हो गई, किसी की किसी तरह से हो गई। तो आपकी ये हड़बड़ाहट में तो उनकी मौत हो रही है ना। आपने 6 महीने ले लिया होता तो आराम से वो भी एसआईआर कर रहे होते। और आप इसमें हड़बड़ाहट क्यों करना चाहते हो? आप चाहते हो कि जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं वो समय से जल्दी अपना फॉर्म ही नहीं भर पाए। जैसे आपने कहा 18 लाख लोग जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, वो 18 लाख वो लोग हैं जो बाहर इधर उधर नौकरी करने जाते हैं, और आप इधर उधर जब आप काम करते, काम के समय जब आप उनको समय देते कि 4 महीना 5 महीने का टाइम है, तो आते अपना आपको सर्टिफिकेट अपने पेपर दे देते, उनका बन जाता। लेकिन आप समय नहीं देना चाहते। आप सोचते हो हम अपने पद का फायदा उठा लें और आपके जो लोग हैं अपने लोगों का फटाफट बना दें। अरे विपिन यादव ने तो साफ साफ बोला है, उसने अपनी चिट्ठी लिखी जहर खाने के पहले, कहा कि हमसे जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया, बोला गया कि आप यहां पे बैकवर्डों का मत बनाइए। इस वजह से उसने, जो लोग आत्महत्या करें उनका तो सम्मान कीजिए कम से कम। आप उनका भी सम्मान नहीं करेंगे जिनकी मौतें हो रही है। अरे हमारे आपके भाई, हमारा आपका खून है, उनकी मौत हो रही है। आपने नहीं बोला, मैं चाहती हूं बीएलओ पर आप भी जवाब दें। और चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कह रहा, इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले संविधान में क्योंकि हमारी आस्था है, सर्वोच्च न्यायालय में आस्था है। मैं खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं अंजना जी। मैं समझता हूं यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं सब सहमत होंगे
कि जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और बीएलओ ने आत्महत्या करी, हत्या हुई, जो भी कह रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से तय करेगा। लेकिन एक भी बीएलओ अगर वो मरता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वो नेचुरल डेथ है कि नहीं है, ये मैं डिबेट में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सपा की प्रवक्ता की जवाब जरूर दे दो। मैं इनसे भी वही कहूंगा जो कांग्रेस से कहूंगा। ये सारी जो बातें यहाँ टीवी स्टूडियो में करते हैं, सोचिए इनकी विश्वसनीयता कितनी बढ़ जाए अगर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खड़े होके यही बातें कहें और अंजना अपनी जी, दलील रखें। ये बोल दो झूठ है, बीच में जो ना बोलो। बीएलओ की प्लीज मौत हुई है, अंजना झूठ जी बोल दे। देखिए, मैं पब्लिक एक के लिए बात बोल दे, बोलूं, झूठ है वो। ये तरीका मान हर जाऊंगा बार हर डिबेट में अरे आप बोलो झूठ है, चलता रहूंगा, ये आप ठीक बोलो नहीं झूठ है, भाई। बोल दो। एक चर्चा बोलो का बीएलओ स्तर की मौत उठाना हुई है, झूठ है, और बता एक दो गिराना ना। है। फिर कोर्ट जाने की क्या अब ये जरूरत है? तरीका ठीक है। आप बतौर धन्यवाद। देखिए इनको दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो खुद को ही एक ही वर्ग की, एक धर्म विशेष की पार्टी मानते हैं। इनको ये लगता है कि जो घुसपैठिए अगर मुसलमान है तो उनका वोट ना कटे, और हमारी प्रतिबद्धता है, इलेक्शन कमीशन चाहता है अगर नागरिक नहीं है तो उनका वोट ठीक है। कटेगा, उनके पास वोट रजत जी, देने का जल्दी कोई से- अधिकार जल्दी से आपका नहीं। कमेंट इसी इस बारे में से जवाब दर्द हो रहा मेरा है। समय भी दे देना, 10 अच्छा, सेकंड मैं इनसे एक पूछना बात चाहता बोल हूं। के नहीं, अपना हो गया, हो समय गया। ले लेना। वो खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक बात और 10 बोल सेकंड, दूं। 10 सेकंड। देखिए मेरा समय भी दे देना। इनके लिए कुंभ खराब है। अभी सेकंड। हमने देखा राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ। 10 सेकंड। आप देखिए जो मोहल्ले का अगर कोई बच्चा है जिसका 10 सेकंड। बर्थडे है तो अखिलेश यादव का ट्वीट आ जाता है 10 सेकंड। ध्वजारोहण हुआ, हिंदुओं को गर्व हुआ, एक 10 ट्वीट नहीं सेकंड। किया। इसीलिए मैं 10 कहता हूं सेकंड। अब ये इनसे जो पूछना रोहिंग्या चाहता हूं, से इनसे- इलू करते हैं। अच्छा बस इनके हो गया, साथ हो गया, कभी हो गया। मत आप खड़े सुन लीजिए, 10 सेकंड मैंने मांगे, उससे ज्यादा नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में उदयभान जी की डेथ हुई, रमाकांत की, सीताराम की, मनीराम की हुई, कौन है वो? किस धर्म से आते हैं? उत्तर प्रदेश में विपिन यादव की, विजय कुमार की हुई, नमिता की हुई, रिंकू की हुई, वेस्ट बंगाल में किस धर्म से आते हैं? ठीक है। बताइए ना। राजेश जी, जल्दी हमेशा से आपका धर्म के सवाल, नाम उसके पे बाद राजनीति बच्चों करना। के सवाल हमारे लीजिए, अपने लोग हमारे बीच से जा रहे हैं, आप उनके बारे में बोलना नहीं चाहते। घुसपैठी आपने कितने निकाले? सरकार आपकी है, बीएसएफ आपकी, घुसपैठी 10 कैसे आ सेकंड हो जाते गया, हैं? 10 सेकंड। नहीं, अभी तो 8 हुआ था, मैं गिन के बोलता हूँ। बोलिए, जल्दी से। इनका तो टाइम ही नहीं आया है। जिसका टाइम नहीं आया है वो कैसे 10 अंजना जी, सेकंड देखिए, मूल बात आती है नियत की। मैं आपको बताना चाहता हूं, एसआईआर का जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंसमेंट किया था, करीब 2 या 3 नवंबर के आसपास थी। केरल में लेफ्ट कम्युनिस्टों की सरकार है, 10 नवंबर को उन्होंने ताबड़तोड़ लोकल इलेक्शन अनाउंस कर दिए। ये लोग बीएलओ की बात करते हैं, वही बीएलओ के ऊपर अब सोचिए, उनको लोकल इलेक्शन भी करवाने हैं, इनको एसआईआर भी करवाना है, उनको पढ़ाना भी है। बेचारे सारे टीचर्स होती हैं, तो इनके मन में कोई चीज है बीएलओ के प्रति विशेष प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग प्रोसेस को ही स्कटल करना चाहते हैं, क्योंकि बात सही है, इतनी सारी जनसंख्या आई है वहां से, बिहार से, जो सबमिशन, बाय द वे कांग्रेस के ही एक मंत्री थे 2004 में, उन्होंने पार्लियामेंट की टेबल पे बोला था 2.5 करोड़ लोग, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, 2.5 करोड़ लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में घुसे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं तो बैठे हुए हैं ना। जब आप उनसे पूछा जाएगा कि 2002 में आपका परिवार कहां था, आपके वोटर्स कहां थे, आप कहां रजिस्टर्ड थे, जब वो बता नहीं पाएंगे तो नाम तो कटना ही ममता चाहिए। बनर्जी जो कह रही है कि हम तो पश्चिम बंगाल में होने नहीं देंगे, कैसे नहीं होने देंगी? वहां नहीं होने देंगी। 356 लग जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में बाधा लाएंगी, एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, आप उसमें बीच में आएंगी तो सरकार में रहने का कोई, आपने ओथ ली है, आपने शपथ ली है उस संविधान की, आप कैसे कह सकती हैं कि नहीं होने देंगे?